today we will continue exercise 5.3 from the NCERT. Now let's see the exercise 5.3 and we solve some question. Now the question is that the question cos x to the power q s to the power q into sin square s to the power of 5. So first we differentiate. We have a two function. Okay, let cos x to the power q है, आपके पास दो फंक्शन है. फर्स्ट है बेटा कॉस एक्स पावर क्यू, सेकेंड है साइन एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5. तो जब आपका u इंटू वी के फॉर्म में होता है तो आप क्या लगाते हो फार्मूला. जब भी कोई फंक्शन u वी के फॉर्म होता है तो फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज रखते हो, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करते हो, प्लस सेकेंड को ये सारा बेटा कट है, प्लस सेकेंड को एज इट इज रखते हो, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हो. हाँ, तो हम बेटा यहाँ पे ये रूल अप्लाई किए. फर्स्ट मान लीजिए मेरा कॉस स्क्वायर क्यू है तो इसको हमने एज इट इज रखा. फिर साइन स्क्वायर एस टू पावर 5 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. साइन स्क्वायर एस टू पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन स्क्वायर मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे इस पॉइंट को मान लीजिए तो ये आपका साइन स्क्वायर साइन इसको जब डिफ्रेंशिएट आप करेंगे तो साइन स्क्वायर का क्या होता है बेटा. साइन स्क्वायर मान लीजिए इसको कैपिटल है. हाँ, तो साइन स्क्वायर क्या होता है 2 साइन एक्स. जब आपको t इक्वल टू आपके पास फंक्शन है t इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को तो क्या होता है 2 साइन एक्स होगा और फिर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉस एक्स. तो बेटा यहाँ पे 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स की पावर 5 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स पावर 5. अगेन बेटा ये एक्स की पावर 5 है, आपको इसको भी डिफ्रेंशिएट करना होगा तो क्या आ जाएगा 5 एक्स टू पावर 4. सिमिलरली आपको सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएट करना है. साइन स्क्वायर एस पावर 5 एज इट इज रखना है. कॉस स्क्वायर कॉस एक्स टू पावर क्यू को डिफ्रेंशिएट करना है. तो पहले इस कॉस एक्स टू पावर क्यू को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स टू पावर क्यू. अगेन बेटा फिर आपको सेकेंड स्टेप में इस एक्स की पावर क्यू को डिफ्रेंशिएट करना, ये हो जाएगा 3x². तो ये आंसर हो जाएगा. ये माइनस से साइन बाहर हो जाएगा तो बेटा क्या होगा कॉस एक्स पावर क्यू इंटू 2 साइन एक्स पावर 5 कॉस एक्स पावर 5 इंटू 5 एक्स पावर 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर एस टू पावर ऑफ 5 इंटू साइन एस टू क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर. तो दिस इज योर आंसर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दैट we have to find dy over ds. okay, now the next exercise आपको देख रहे हैं आपको यहाँ dy over ds फाइंड आउट करना है और इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स. 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स. तो बेटा फर्स्ट हम वी डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x. इस इक्वेशन को आप s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे देन वी हैव क्या हो जाएगा बेटा. तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट के स्टेप में. तो डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3y प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स. ओके, और जब बेटा आप 2x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा केवल 2 एंड 3y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 बेटा आपको बाहर हो जाएगा. तो डी डी वाई ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई और साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे कॉस एक्स होगा. अगेन बेटा हमको केवल डी वाई और डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई लेफ्ट साइड रख के बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो cos x माइनस 2 हो जाएगा. और बेटा यहाँ 3 मल्टीप्लाई में था सो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा. तो डी वाई और डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू कॉस एक्स माइनस 2. नाउ लेट्स वी आर मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन question number 3. the question that ax square plus by square is equal to cos y. तो simply first we differentiate the equation 1 with respect to x, then we have ddx of ax square. okay, I don't think it is a square or not. ax simply if we are taking ax, so ax plus ddx of by square is equal to ddx of cos y. Now when you are differentiating as then you get the a. okay, as को डिफ्रेंशिएट हम करने में क्या मिल रहा है बेटा हमको a मिल रहा है एंड डी डी एक्स ऑफ
बी इंटू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने पे T2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स मिलेगा। डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा T2y डी वाई ओवर डी एक्स पे, और इंटू बी ऑलरेडी था कांस्टेंट एज ए, तो आपको 2by कांस्टेंट में हो जाएगा। ओके, बी आप बाहर लोगे तो ये आपका डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर के लिए हो जाएगा। तो 2by dy और ds एंड कॉस y का होता है बेटा साइन y। अगेन y को फिर से आपको y एस के डिफ्रेंशिएट करना है। पहले हम कॉस y को करेंगे तो कॉस y का साइन y हो जाएगा और फिर dy और ds लिख दोगे। ओके, अब बेटा हम dy और ds या dx ऑफ y वाले टर्म को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी अदर सारे टर्म को हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो 2by dy और ds, दिस माइनस साइन y dy और ds बेटा प्लस साइन y dy और ds इक्वल आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और ये प्लस से आपका राइट साइड में जाएगा तो माइनस से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बेटा dy और ds आप कॉमन लोगे तो बचेगा 2by प्लस साइन y इक्वल टू माइनस a, 2by प्लस साइन y इक्वल टू माइनस a, या dy और ds इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। सो दिस इज योर आंसर। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the question number, I don't think which is the question, the s cube plus x square y plus x y square plus y cube इक्वल टू 81। s के रिस्पेक्ट में हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो बेटा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, और 81 को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे सो इट इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, तो आपको क्या मिलेगा बेटा 0। ओके, अगेन 3x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर को एस क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर। आपको फार्मूला जनरली पता है कि एक्स पावर एन को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो यहाँ बेटा 3x स्क्वायर, तो 3 सामने आ जाएगा, एन माइनस 1 डेट इज 3 माइनस 1, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे दो टर्म है आपके पास, फर्स्ट टर्म ये आपका u हो गया एंड सेकेंड टर्म v हो गया। ओके, एस स्क्वायर मान लीजिए आपका u है और सेकेंड y क्या है v है, तो u इंटू वी के फॉर्म में है, तो आपके लिए u इंटू वी के फॉर्म में क्या फॉर्मूला है, पहले आप फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकंड को एज इट इज रखेंगे, फिर सेकंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे। तो बेटा अब आप y को एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। आगे बेटा अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखोगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx। ओके, सिमिलरली अब यहाँ भी आपके पास दो टर्म है x इंटू वाई स्क्वायर, तो पहले बेटा y को एज इट इज रखोगे और डी एक्स को सिर्फ डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा 1 हो जाएगा, प्लस एस को एज इट इज रखोगे, वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आ गया 2y dy ओवर dx आएगा, तो 2y dy ओवर dx प्लस 3y की पावर क्यू को डिफ्रेंशिएट करोगे बता क्या आएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एस इक्वल टू 0। अब बेटा सारे डी वाई ओवर डी एस में अब डी वाई ओवर डी एस या डी कॉमन ले लेंगे, और बाकी अदर जो भी वेरिएबल या कॉन्स्टेंट होते हैं उसको हम अगेन शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट साइड। तो यहाँ भी बेटा कॉमन ले लेंगे, तो एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगेन ये बेटा ये टर्म आपका क्या मल्टीप्लाई में है, डी वाई डी था तो ये डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy इज योर आंसर। Now the next question is sin square y plus cos xy equal to 5. We have to find out the dy over dx. Again differentiate with respect to s. Then we have equation, आपको इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करना है s के रिस्पेक्ट में, तो बेटा हमें बस क्या आएगा sin डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ पाई।
तो साइन स्क्वायर वाई को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो बेटा साइन स्क्वायर वाई को करने पे 2 sin x cos x 2 sin y cos y अगेन डी वाई और डी एस आएगा। और cos एक्स वाई है, ओके, तो इस cos एक्स वाई को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले आप डिफ्रेंशिएट करोगे cos एक्स वाई को, तो cos एक्स वाई किसमें क्या डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स वाई। और फिर बेटा आप एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे। अब एक्स वाई को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2 टर्म अगेन आपको मिल जाएगा। तो फिर आपको y प्लस एक्स डी वाई और डी एस, ओके, u इंटू वी के फॉर्म। पहले आप cos एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स वाई। अब बेटा y प्लस और डी डी आप इसको अलग से कर लीजिएगा अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो डी एक्स अपॉन डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म लगाओगे। तो पहले एक्स को पॉजिटिव रखोगे, वाई को पॉजिटिव रखोगे, एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स आएगा। फिर एक्स को पॉजिटिव रखेंगे, वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई प्लस एक्स डी वाई और डी एस इक्वल टू 0, ओके। अब ये साइन वाई का मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स वाई का मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे और फिर हम डी वाई और डी एक्स वाला टर्म इस साइड रखेंगे, बाकी अदर टाइम टर्म राइट साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे बेटा साइन वाई कॉस वाई 2 sin y cos y किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x इक्वल टू होता है 2 sin x cos x। तो साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई अपॉन डी वाई और डी एस। अगेन हम यहाँ पर डी वाई और डी एस कॉमन ले लेंगे, इन 2 टर्म में डी वाई और डी एस है, और बाकी इस टर्म को हम माइनस साइन एक्स वाई को हम राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस साइन एक्स वाई हो जाएगा। और यहाँ पे साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई हो जाएगा। सो डी वाई और डी एस इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। So this is your answer. Now it is enough for the day, and just solve the question. If you have so doubt, so you can ask your doubt. Thank you.